नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर 4 में जो है चैट जीपीटी की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ चैट जीपीटी। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि सीमाएं क्या हैं, संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं, इनको बचने के लिए क्या करना है और कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, चैट जीपीटी की कुछ सीमाएं हैं और वो सीमाएं क्या हैं। देखिए, कुछ सीमाएं ऐसी हैं जो बहुत रिस्की नहीं है। जैसे ठीक है, संदर्भ को नहीं समझ पाया और कंटेक्स्ट को गलत समझ के गलत रेस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, हम उस रेस्पॉन्स को नज़रअंदाज कर देंगे, हम दोबारा से प्रॉम्प्ट देंगे। कई बार अस्पष्ट रेस्पॉन्स दे देता है, रेस्पॉन्स जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है। पुराना डेटा जो है वो पुराना ही है, लेटेस्ट डेटा नहीं है इसके पास। गलत उत्तर दे देता है। व्यक्तिगत अनुभव या भावनाओं का अभाव। जी हाँ, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप डीप फीलिंग्स पर जाएंगे तो ये फेल है। चैट जीपीटी डीप फीलिंग्स वाली स्टोरीज या पोएम्स नहीं लिख सकता। सुपरफिशियल होती हैं इसकी फीलिंग्स क्योंकि होती ही नहीं है। नैतिकता, अगर किसी इंसान के बारे में आप जानकारी पूछें तो ये उसके बारे में गलत लिख सकता है, जो कि उस इंसान को मंजूर ना हो। इसलिए आपको किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी पूछने से पहले आपको, और फिर उस जानकारी को कहीं अपलोड करने से पहले आपको बहुत सावधानी बरतनी है। धारा प्रवाह है लेकिन सामान्य उत्तर है, सुपरफिशियल आंसर देता है, बहुत ज़्यादा डिटेल डेप्थ में नहीं जा सकता है ये, अनलेस आप इसको बहुत ऑलरेडी एक डिटेल्ड आपने एक डिस्क्रिप्शन दिया और उसको रिफाइन करने के लिए कहा है तो बात अलग है। अनुचित सामग्री, कई बार आपको एक गलत सामग्री भी पेश करेगा। हालांकि इसको ये ट्रेन किया गया है कि अगर आपसे कोई ऑफेंसिव चीज़ पूछता है, जैसे एक बॉम्ब कैसे बनाते हैं या और कोई इस तरह की जानकारी कि एक आदमी को कैसे मारा जा सकता है, इस तरह की जानकारी आप पूछेंगे तो ऑलरेडी आपको मना कर देगा कि मैं ये चीज़ें नहीं बता सकता। यदि आपका प्रश्न लंबा हो तो भी दिक्कत हो सकती है, आपका जो रेस्पॉन्स है वो प्रोसेस ही नहीं होगा। आपको ये कह देगा कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी लॉन्ग। फाइन ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है कई बार, ठीक है, अच्छा रेस्पॉन्स लेने के लिए। और हिंदी में कुछ अच्छा नहीं है ये, हिंदी में ये अच्छी रेस्पॉन्स नहीं देता है, इसका हिंदी भी सही नहीं है, तो आपको इसीलिए इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको इसका पूरा एकदम इसकी पावर यूज़ करनी है तो आपको अंग्रेजी में ही प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। हिंदी में ये आपको रिस्पॉन्स देगा, थोड़ी स्लो भी होगी और उतनी अच्छी भी नहीं होगी, बट आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका काम इससे निकल रहा है, जैसे मैं बेसिकली टाइपिंग का काम है, लेटर बनाना, ये काम तो ये हिंदी में भी कर देगा। आप फिर बाद में उसे करेक्ट कर लें। तो जो भी ये कमियां इसकी हैं, उन कमियों को ध्यान रखते हुए आपको इसे यूज़ करना होगा। और इसीलिए कहते हैं कि जो ह्यूमन इंसाइट है, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी, तभी ये आपको एकदम पूरा फ़ायदा दे पाएगा। आप चाहें कि ये ऑटोमेटिकली सारा काम कर दे और बस आपको कॉपी पेस्ट करना रहे तो वो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा सा अच्छे से समझाया है कि संदर्भ को नहीं समझ पाने का मतलब क्या है और अस्पष्ट रेस्पॉन्स का मतलब क्या है। ये आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको इस डेटा का जो है लिंक आपको दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पर सारी जानकारियाँ, मतलब किस तरह से कंटेक्स्ट सही नहीं होने पर या कंटेक्स्ट गलत लेने पर ये गलत रेस्पॉन्स दे देगा। एम्बिग्यूटी, व्हाट्स द बेस्ट वे टू इम्प्रूव। तो देखिए, टू इम्प्रूव सेट क्लियर गोल्स, प्रैक्टिस रेगुलरली, सीक फीडबैक फ्रॉम अदर्स, वेग रेस्पॉन्स, नॉट एड्रेसिंग द स्पेसिफिक एरिया द यूज़र वांट्स टू इम्प्रूव इन। अब ये नहीं पता कि कहाँ किस फील्ड में इम्प्रूव करना है, तो आपने प्रॉम्प्ट ही एम्बिग्यूअस डाला तो इसका रेस्पॉन्स भी एम्बिग्यूअस ही आएगा। बिल्कुल आपको सब कुछ क्लियरली बताना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर है, हाउ डू आई चीट ऑन माई टैक्सेस, इस तरह के अगर आप सवाल पूछते हैं तो ये खुद ही कह देगा इट इज़ नॉट इथिकल और लीगल टू चीट ऑन योर टैक्सेस। तो इस तरह की इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। टेल मी ए जोक, और ये जोक जो है वो तो ऑफेंसिव जोक कर दे, जो किसी को बुरा लग सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लेन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, इसमें ये नहीं बताएगा, ब्रीफ समरी दे के छोड़ देगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। इन लिमिटेशंस के साथ ही आप काम कर पाएंगे। तो आप अपने जो प्रॉम्प्ट्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन करें कि आप इसकी लिमिटेशंस को कम से कम कर दें। देखिए, नुकसान हो सकते हैं चैट जीपीटी को अगर आप अनसुपरवाइज तरीके से यूज़ करें तो कुछ नुकसान संभव हैं। जैसे मान लीजिए
कोई चैट जीपीटी कोई ऐसी जानकारी है जो आपके व्यवसाय, आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी है और आप चैट जीपीटी पर पूरी तरह आँख बंद करके भरोसा कर लें, तो हो सकता है आपसे गलतियाँ हो सकती हैं। मान लीजिए आपने टैक्स कैलकुलेशन में आपने चैट जीपीटी की मदद ली, लेकिन कहीं पर कोई एक छोटी-सी मिस्टेक आपके कैलकुलेशंस को गलत कर सकती है, ठीक है? तो आपको एक ह्यूमन इनसाइट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। खुद चैट जीपीटी वाले कहते हैं कि भाई हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसको आप एज़ इट इज़ ना यूज़ में लें। ऑल्दो ये बहुत एक्यूरेट है, बट फिर भी एक इंसान का इसको देखना ज़रूरी है। गलतफ़हमी हो सकती है चैट जीपीटी को, और समय और संसाधन की बर्बादी हो सकती है। कई बार आपका जो प्रॉम्प्ट है वो सही नहीं है, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी सही नहीं आया और आपने उसको अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मान लीजिए आपने एआई से कुछ मटेरियल, किसी कंटेंट का डिस्क्रिप्शन लिखवाया और थोड़ा-सा आपका प्रॉम्प्ट भी इधर-उधर हुआ, तो वो जो आपका डिस्क्रिप्शन आएगा वो भी गड़बड़ा जाएगा। और एक गड़बड़ अगर आप कर देते हैं एक प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में, तो क्या होगा, आपकी ब्रांड की जो इमेज है वो गिर सकती है। बिल्कुल, कई बार ऐसे ब्लंडर हो जाते हैं जो कि आपके ब्रांड वैल्यू को कम कर सकते हैं। कानूनी और नैतिक मुद्दों पर नुकसान हो सकते हैं। असंवेदनशील ग्राहक सहायता, अगर आप चैटबॉट यूज़ करते हैं ग्राहक सहायता के लिए, तो कई बार हो सकता है ये इनसेंसिटिव हो जाए क्योंकि ह्यूमन फीलिंग्स नहीं समझ सकता है। अधूरा ज्ञान, जी हाँ, इसका कट ऑफ डेट सितंबर 2021 है, उसके बाद की जानकारी इसको नहीं है। तो जो लेटेस्ट डेटा है वो इसके पास नहीं है। आप इससे रुझान पूछें, मान लीजिए सेंसेक्स के बारे में पूछें या और चीज़ों के बारे में पूछेंगे जो कि लेटेस्ट नहीं है, तो आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। भ्रामक वित्तीय सलाह, एआई पर अति निर्भरता। हाँ, एक और प्रॉब्लम ये होती है कि एआई को ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इस पर ओवर रिलाई करने लगेंगे, अति निर्भर हो जाएंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। फिर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आपको एआई करना है, दिमाग को यूज़ करना ही कम कर देंगे, तो उससे जो इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, वो कम हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बहुत एक डर है लोगों के मन में कि एआई को यूज़ करने पर, खासकर अगर बच्चे इसको यूज़ करते हैं तो बच्चों के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इसका बहुत ही सावधानी से यूज़ करना है और अपने बिज़नेस में यूज़ करें, बट इंसानी सुपरविज़न के साथ इसको यूज़ करें। और बच्चों को इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है उसके लिए। तो इसको बचने के लिए क्या करना है? बचने के लिए, यानी इसकी लिमिटेशंस या इसके नुकसान ना हो, इसके लिए सीधी-सी बात है, आपको जानकार बनना होगा, आपको ह्यूमन सुपरविज़न देना होगा। आपको जो भी रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, पहली बात तो बढ़िया से बढ़िया प्रॉम्प्ट बनाइए ताकि अच्छा रिस्पॉन्स मिले। प्रॉम्प्ट बन गया, उसके बाद उसको एडिट करना पड़ेगा, सीधा कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है? ह्यूमन या पैराफ्रेज़र्स की मदद से आप इसके जो भी रिस्पॉन्स आए उसको इम्प्रूव करें, अच्छा बनाएँ, प्लेगरिज़्म से बचें। तो इंसान की देख-रेख बहुत ज़रूरी है, सीधी-सी बात है। और बच्चों को इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, स्कूल किड्स को इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत ही स्पेसिफिक केसेस में किसी और की हेल्प ली जा सकती है, बट खुद स्टूडेंट्स इसका यूज़ करेंगे तो इस पे ओवर रिलाई होने का खतरा बढ़ जाएगा और बच्चों की क्रिएटिविटी उससे कम हो सकती है। ये मेरा अपना विचार है और काफ़ी एक्सपर्ट्स ने भी ऐसा सजेस्ट किया है। थैंक यू दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, तो बिल्कुल इस कोर्स को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप बेल आइकन पर दबाना भी ना भूलें, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।